हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एकदम बढ़िया। एयरफोर्स फार्मासिस्ट की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज आ चुकी हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कितने मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए, कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिर बैचलर वाले, 12th में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास में होने जरूरी है 12th में, और उनमें से भी किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपके इतने परसेंटेज मार्क्स हैं तो ही आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट पहले होगा या फिजिकल पहले होगा, कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो है एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और स्वागत है आप लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, एंट्रेंस एग्जाम, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, हर प्रकार के आप लोगों को प्रिपरेशन कराई जाती है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर। प्लस अब से आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, अगर जो मैं बात करूं कि एयरफोर्स फार्मासिस्ट में, देखिए बोलने में ही गर्व वाली फीलिंग होती है कि एयरफोर्स फार्मासिस्ट। चलिए, तो क्या क्या चीजें, क्या नोटिस है, पूरा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है आप सभी लोगों को। देखिए क्या रहने वाला है नोटिस। अगर जब हम लोग बात करें, पिछली साल भी हम लोगों को 2 वैकेंसीज एयरफोर्स फार्मासिस्ट की देखने को मिली थी। 2024 की ये पहली वैकेंसी आ चुकी है। दूसरी वैकेंसी देखे कब आती है। हाल ही में ही आप लोगों को पता है कि सिपाही फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था, जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में इधर की तरफ और आई बटन पर दिख जाएगा। तो देखिए जी, अगर जो मैं बात करता हूं यहाँ पर हमारे एयरफोर्स फार्मासिस्ट के लिए, तो आप लोग जब इस पीडीएफ को ओपन करोगे और तीसरा सेक्शन देखोगे, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप वाई में हमारी ये क्या है, वैकेंसी निकली हुई है। प्लस यहाँ पर क्या है जी, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा, बीएससी इन फार्मेसी, डी फार्मा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले भी कर सकते हैं और बी फार्मा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। ये चारों प्रकार के टेस्ट यहाँ पर होने वाले हैं। और कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो इन इन जगह से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें आगे, इस क्राइटेरिया को कंटिन्यू रखें और देखिए यहाँ पर अगर जो हम लोग आगे आप लोगों से बात करें कि और क्या क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अगर जो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं, तो देखिए हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने क्या है, डिप्लोमा और बीएससी फार्मेसी वाले पोर्शन पे। तो देखिए यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें तो 24 जून 2000 से लेकर के 24 जून 2003 इसके बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ आती है, वो बच्चे इसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो सीधा आप लोगों को यहाँ पर पता लग गया है ना। देखिए 24 जून 2002 से तो 24 जून 2005 बोथ डेट इंक्लूड हमारा क्या है, अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए ये वाली डेट दी गई है, और जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वाली डेट दी गई है। तो आप लोग मैरिड है अनमैरिड है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं अगर जो हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर जो हम लोग क्या है, कैंडिडेट जो डिप्लोमा और बीएससी फार्मेसी वाले हैं, तो भैया ये इनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10th + 2 आपका होना चाहिए। भाई इंटरमीडिएट तो सभी करके डिप्लोमा और बैचलर में एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर आपके पास में 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए और इंग्लिश भी होनी चाहिए, जो कि मिनिमम क्या है 50% मार्क्स के साथ में आपकी मांगी गई है। इन एडिशन डिप्लोमा बीएससी फार्मेसी मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर इंडियन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आप क्या है, अप्रूवल आपको मिला हुआ होना चाहिए, यानी कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी होने जरूरी हो। ठीक है जी। आगे बात करते हैं अगर जो हम लोग इसी नोटिस को और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चलते हैं, तो हमारा डोमिसाइल रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगा कि डोमिसाइल की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि कि आपका क्या है भैया, किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो ये होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब इस नोटिस में वापस से ऊपर चलते हैं, ये डोमिसाइल वाला आपको समझ में आ गया, क्योंकि कि ये क्या है, इन कैंडिडेट्स के लिए ही एप्लीकेबल नोटिस है। किन के लिए? जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है किसका, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूटीएस हमारा है ना, दमन एंड दीव हमारा, लक्षद्वीप, ये सभी के सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने डोमिसाइल के लिए बोल दिया है। अगर जो डोमिसाइल के लिए नहीं बोला जाता तो ऐसा होता है कि आप लोगों को इन स्टेट के लिए जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा, पर डोमिसाइल आप लोगों का होना चाहिए, इसी वजह से उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर बात की है। ठीक है जी। और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के पश्चात आप लोगों को क्या है यहाँ पर, और तो सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। अगर जो हम लोग बात करें
कि हाइट कितनी मांगी गई है। अगर जो हम लोग जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड्स के फॉलो को करें यहाँ पर, और अगर जो हम लोग यहाँ पर हाइट के बारे में देखें तो हाइट कितनी है, मिनिमम आपकी 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड एंड विल डेवलप मैक्सिमम रेंज ऑफ दी एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर। क्या है कि मैंने जब इस सिपाही फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी तो वहां पर भी मैंने बोला था कि जो चेस्ट है वहां पर क्या थी 78 सेंटीमीटर के अप्रोक्स थी, प्लस आपका जो एक्सपेंड है, एक्सपेंड क्या होता है देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे नॉर्मली हमारी चेस्ट इस तरीके से है, ये चेस्ट है, उन्होंने चेस्ट का नापन किया, उसके बाद में जब आप क्या है एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से जब आप करते हैं तो आपका चेस्ट का जो एक्सपेंड है, मान लीजिए आपकी चेस्ट 78 सेंटीमीटर की थी, अब एक्सपेंड होने के बाद में मिनिमम आपकी 5 सेंटीमीटर और बढ़नी चाहिए, यानी कि 78 प्लस 5 यानी कि 83 आपकी सेंटीमीटर तो होनी चाहिए जब आप ऐसे एक्सपेंड कर रहे हो। अब एक यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर देते हैं, ऐसे नहीं होता, आप बस सांस अंदर लेनी है और आपकी चेस्ट क्या है कितनी एक्सपेंड हो रही है वो यहाँ पर बात होती है, मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है जी। वेट की बात करें तो क्या है आपका, क्या है हाइट और एज के ऊपर आप लोगों की ये चीजें रहेगी। आपकी हियरिंग की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी नॉर्मल हियरिंग होना चाहिए, है ना। डेंटल की बात करें तो क्या है, हेल्थी गम आपके होने चाहिए, गुड सेट ऑफ टीथ आपके होने चाहिए, और मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स आपके होने चाहिए। ठीक है। विजुअल स्टैंडर्ड की बात करें तो विजुअल आपका क्या है इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि हम लोग क्या बोले 6/36 ईच आई होनी चाहिए आपकी विजिबिलिटी। मैक्सिमम लिमिट किसके है, प्लस माइनस 3.5 डी के आपका होना चाहिए, मेरा 2.5 है, मेरा भी चल जाएगा, ये तो मैं देख करके इसे कोई मैं खुश हुआ था। कलर विजन आपका CP3 का होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या है आप लोगों का पूरा का पूरा क्राइटेरिया लिखा हुआ है। जर्नल हेल्थ के बारे में यहाँ पर लिखा हो तो आप लोगों के क्या है भैया, कोई भी आपकी सर्जरी नहीं होनी हुई चाहिए, जर्नल हेल्थ आपकी कैसी है। उसके बाद में आप कोई नारकोटिक वारकोटिक यानी कोई क्या है जो बेवड़े हैं जो फार्मेसी करने के बाद क्या है इधर उधर की चीजें करने लगते हैं तो भैया वो छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा, क्योंकि आप 100% इसके लिए सही होने चाहिए। और बॉडी पर कोई भी परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए। परमानेंट टैटू की बात तो हर एक जो फार्मेसी कर भी रहा है, अगर जो उसको आर्मी में जाना है, किसी सिविल सर्विस में जाना है, तो भैया क्या है ये चीज तो वहां पर भी कंसिडर नहीं की जाती। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, अगर जो हम लोग कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड आल्सो बी एलिजिबल सब्जेक्ट टू डिस्चार्ज विद एनओ। हमारा क्या है यहाँ पर, ये तो क्राइटेरिया आप लोग स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर रिटर्न मटेरियल हमारा क्या क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करते हैं, है ना। राइटिंग मटेरियल और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हमारे क्या क्या रहेंगे, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है। 10th+2 की जैसे आपकी मार्कशीट हो गई, फोटो कॉपी उसकी आप लोगों को लगानी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन वाला पोर्शन आप लोगों के लिए दिया गया है। मैं आप लोगों का समय ना व्यर्थ कर दूं, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाला दिया गया, तो आप डायरेक्टली आपकी नजर यहीं पर ही जाएगी। ठीक है। कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, उनके लिए यहाँ पर बात की गई है। अगर जो हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं, कंसिस्ट फ्रॉम द फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट के लिए आपका क्या है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए इस तरीके से, और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए यहाँ पर बात की गई है। ड्यूरिंग एंड ट्रेनिंग के बारे में बात की है, पेल अलाउंसमेंट्स के बारे में बात की है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें क्या है 14,600 रुपए, और अगर जो हमारी क्या है आगे चल के अगर जो हमारी क्या है जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके पश्चात 26,900 रुपए यहाँ पर मिलने वाला है ना। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर बात की गई है, पीक्स के बारे में यहाँ पर सारी चीजों के बारे में बात की गई है, सारी चीजें दी गई है। जैसे कि हम लोग बात करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, है ना, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, तो भैया देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप लोगों को क्या करना है, 7 मिनट 30 सेकंड किसके लिए होने वाला है, जो कि 21 ईयर एज होल्डिंग वाले हैं को BSc और क्या है BSc फार्मेसी और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स, उनके लिए क्या है भैया 7 मिनट 30 सेकंड का टाइम उनको मिलेगा। किसके लिए भैया 1.6 किलोमीटर भागने के लिए। वहीं पर 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में किसको भागना है, जो कैंडिडेट्स नॉर्मली वाले हैं उनके बारे में नहीं भैया, हम तो फार्मेसी वाले हैं, हमारे बारे में बात कीजिए। यहाँ पर 10 हम लोगों को क्या पुशअप लगाने पड़ेंगे, और 10 पुशअप लगाने पड़ेंगे, 10 सिटअप लगाने पड़ेंगे, और 20 स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है जी। मुझे नहीं लगता 7 मिनट 30 सेकंड में कोई भी नहीं कर सकता है, आराम से कर लेगा इसका। अगर जो जब हम बात करें तो हम लोगों ने जब एक टाइम पर फिजिकल की तैयारी किया करते थे तो भैया हम भी 6 मिनट में, हमारा जो मैक्सिमम टाइम था वो 6 मिनट का आ गया था एक टाइम पर। ठीक है जी। अगर जब हम लोग रिटर्न टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि रिटर्न टेस्ट कैसे होगा, तो देखिए 45 मिनट का टाइम रहेगा, और इसके अंदर अगर जो हम बात करें
तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहने वाले, यानी कि 45 मिनट में 50 क्वेश्चन रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की कितनी रहेगी? 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एक मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर पर मिलेगा। और अगर जो आपको क्या है, मैं बोलूं कि 0.25 मतलब क्या है? 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। मैक्सिमम एग्जाम में 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है जी। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन किसके आने वाले हैं? इंग्लिश के आने वाले हैं। और 10+2 हमारे सीबीएसई सिलेबस से रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें किसके बारे में, जो मेडिकल वाले एग्जामिनेशन है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखें, नीचे की तरफ हमारा दिया हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कि मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट। अभी मेडिकल एग्जामिनेशन ही मत समझ लीजिएगा कि आपका मेडिकल वालों का इस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, नहीं। मेडिकल टेस्ट के लिए हमें क्या है, ये टेस्ट हमारे क्या है, क्लियर होने चाहिए, जो जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर जो हम लोग आगे नीचे की तरफ और स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर जर्नल कैंडिडेट्स के लिए हमारा सारी के सारा क्राइटेरिया, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। एनरोलमेंट लिस्ट कब जारी होने वाली है, यहाँ पर लिखी हुई है 24 मई 2024 तक आपके पास में कॉल लेटर शुड बी एनरोल हमारा आ जाएगा ईमेल आईडी पर, या फिर इंडियन पोस्ट के थ्रू आता है बेसिकली। ओके, पब्लिशिंग पीएसएल हमारा यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर जो आप इसको ध्यान से देखिएगा तो 24 ईयर फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग डी फार्मा बीएससी इन फार्मेसी ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट एंड मीटिंग अदर लीड डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा एनरोलमेंट दी validity of PSL should be 6 months for the date of the display and should be able to airmen intake क्या है बेटा यहाँ पर 1/2024 जो कि नोटिस ही हमारा आया हुआ था। तो PSL के रिलेटेड भी यहाँ पर इन्होंने बात पूरी की पूरी बता दी है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्क्लेमर, सिलेबस आप लोगों को कहाँ पर मिलने वाला है, डिटेल सिलेबस आपको वेबसाइट पर इनके मिल जाएगा। यहाँ पर सारी चीजें हमारे एयरफोर्स वाले सर लोगों ने पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर एक साथ में बताई हुई है। ठीक है जी। तो देखिए सीधी सी बात क्या है कि जो कैंडिडेट क्या है 2000 अप्रैल से और 2003 अप्रैल के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो जा करके अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा बैचलर वाले आप बच्चे हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके 12th में 50% होने चाहिए, प्लस पीसीबी आपके पास में है, जो नोटिस में लिखा है वो आप अप्लाई कर सकते हो। और इंग्लिश में भी आपके 50% होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद में क्योंकि देखिए एयरफोर्स में क्या है, इंग्लिश को भी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अब इसका पूरा सिलेबस क्या क्राइटेरिया होने वाला है, तो उसके रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा। सिलेबस में अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर, क्योंकि अब हम लोग क्या है कि अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर एक नया इंटरफेस लॉन्च करने जा रहे हैं। वो इंटरफेस क्या रहेगा कि जैसे कोई जॉब वैकेंसी आई तो उस जॉब वैकेंसी का उस फोल्डर के लिए कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बस जस्ट आपको ऐप डाउनलोड करना है। आपको क्या है, वहां पर वैकेंसी वाले फोल्डर पर जाना है। वैकेंसी वाले फोल्डर पर आपको 3 चीजें दिखाई देंगी। पहला चीज आपको क्या है, उससे लिंक दिखाई देगा। उससे जस्ट नेक्स्ट उसके जस्ट राइट साइड में आपको क्या दिखाई देगा, उसका डॉक्यूमेंट पीडीएफ दिखाई देगा। और उसके जस्ट नेक्स्ट साइड में आपको क्या दिखाई देगा कि उसका रिजल्ट कब अपडेट हो रहा है या फिर सिलेबस क्या है। वो सारा का सारा क्राइटेरिया हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। तो आप लोग जा करके विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी यही सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। तो आप लोगों को ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप में से कितने कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और कितने कैंडिडेट्स क्या है इसके वेट कर रहे थे इस वैकेंसी का, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अगर जो फार्मासिस्ट की किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देखिए एयरफोर्स का सिलेबस थोड़ा हटके होता है, तो इसके लिए हम लोग अलग से एक टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करा देंगे। अगर जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो हम लोग एक और टेस्ट सीरीज इसके लिए अलग से इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश और ये सारी चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलते हैं आप लोग से ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।